हेलो स्टूडेंट, विलेज विद्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का बहुपद चैप्टर को सॉल्व करेंगे। बहुपद चैप्टर से संबंधित जितने भी थ्योरी हैं हमने पिछले वाले वीडियो में दे रखे हैं, आप उसे एक बार जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, हमने आपको थ्योरी वाले वीडियो में बताया था कि कोई रेखा x अक्ष या y अक्ष को जितनी बार काटता है वही उसका शून्यकों की संख्या होती है। चलिए आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है, ये रहा y अक्ष, y डैश है, x और x डैश है। इसमें बोला गया है x के लिए हमको शून्य ज्ञात करना है। हम ये देख रहे हैं कि जो रेखा है ये वाला लाइन, ये रेखा x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। जब नहीं काट रहा है तो कोई भी शून्य हमारे पास नहीं होगा। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दूसरा है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ पे एक बार कट हो रहा है, एक बार ही कट हो रहा है। किसको? x अक्ष को। तो इसलिए हमको शून्य कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे। तो शून्यकों की संख्या क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए 2 भी हमारा बन गया है। तीसरा में देखते हैं, x अक्ष को एक पॉइंट पे यहाँ काट रहा है, दूसरा पॉइंट पे यहाँ काट रहा है, तीसरा पॉइंट पे यहाँ काट रहा है। इसका मतलब 3 बार काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, जितनी बार काटा उतना ही शून्य हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि किस अक्ष के लिए बोला गया है। हमारे पास एक क्वेश्चन में बोला गया है कि x अक्ष के लिए, तो x अक्ष के लिए हमने निकाल लिए हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। इसमें देखते हैं x अक्ष को एक बार यहाँ काट रहा है, दूसरी बार यहाँ काट रहा है और कहीं नहीं कट रहा है। इसका मतलब हमारा शून्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखते हैं x अक्ष को यहाँ पे काटा गया है, दूसरा यहाँ काटा गया है, तीसरा यहाँ काटा गया है और चौथा यहाँ काटा गया है, यानी कि 4 बार काटा गया है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 6। इसमें देख रहे हैं x अक्ष को यहाँ काटा है, दूसरी बार यहाँ काटा है, तीसरी बार यहाँ काटा है। कितनी बार काटा गया है? 3 बार काटा गया है। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। और यही हमारा क्या है? आंसर है। हमने बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया है क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप एक बार देखेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर चलेंगे, यानी कि प्रश्नावली 2.2। चलिए आइए हम लोग उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमको इस क्वेश्चन में शून्य ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं। हल दिया है, याद कीजिए बहुपद को हम लोग px से डिनोट करते हैं। हमने थ्योरी वाले वीडियो में बता दिया है। px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमको इसको शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर करना पड़ेगा, इसलिए हम लिखेंगे शून्यकों के लिए px बराबर 0, या px का मान यही तो है, ये रहा px का मान यानी कि बहुपद है, तो हम इसको लिखेंगे या में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। या अब हमको क्या करना है, ये बहुपद को हमको गुणनखंड करना है। तो आइए हम लोग गुणनखंड करते हैं। इसे बहुत ही आसान और सरल तरीका होगा। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है फर्स्ट और लास्ट टर्म को। यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखा जाए तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म क्या है? -8 है। ये रहा फर्स्ट टर्म और ये रहा लास्ट टर्म। इसी को हमको देखना पड़ता है। इस दोनों को सबसे पहले गुना किया जाता है, तो हम लोग भी गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर गुने क्या करेंगे? -8 बराबर हमको मिलेगा क्या? -8 एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अभी हमको सिर्फ 8 को देखना है। इस 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसको गुना करने पर स्वयं 8 आ जाए। तो क्या हो सकता है? एक 1 होगा और गुने 8 होगा। दूसरा क्या हो सकता है? 2 होगा और गुने 4 होगा। तीसरा क्या हो सकता है? √8 होगा और गुने फिर से √8 होगा। और कोई हो नहीं सकता है। चलिए हम अब x का अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ से x हो जाएगा और यहाँ भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ पे भी होगा। काहे ऐसे होगा? क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो वापस x स्क्वायर मिलेगा हमको। ठीक है, अब हमको माइनस अरेंजमेंट करना है, तो उससे पहले हमको बीच वाले ये जो वैल्यू है इसको हमको देखना है। बीच वाला वैल्यू क्या है? -2x है। ये रहा बीच वाला वैल्यू और ये रहा क्या? फर्स्ट और लास्ट का गुणन। क्या है? फर्स्ट और लास्ट का गुणन, यानी कि पहला और अंतिम का गुणनफल।
अब हमको ये पता करना है कि इन दोनों में से किसको जोड़ने या घटाने पर -2x आता है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 और 1 कितना 9x। उसी प्रकार इन दोनों को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7x। यहाँ हम देख रहे हैं एक से प्राप्त हो रहा है 9x और दूसरा से प्राप्त हो रहा है क्या 7x, जो कि संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है -2x है, तो ये तो बनेगा नहीं। जब नहीं बनेगा तो ये हटा दीजिए, इसको कोई जरूरत नहीं है, जिसका जरूरत नहीं है उसको हटा देंगे। दूसरा हम चेक करते हैं, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6x आएगा। उसी प्रकार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा 2x आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है 6, जो कि नहीं है, लेकिन घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा क्या बनेगा 2x का पेयर बनेगा। चलिए इससे तो प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि 2 कभी नहीं आएगा जोड़ने या घटाने पर, तो इसको हटा देते हैं। अब हम क्या बोले हैं, माइनस को अरेंज करना है, तो माइनस को अरेंज करने के लिए हम वापस फिर आते हैं। चलिए देखिए -2x है, इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा वाला संख्या में अगर माइनस देंगे और छोटा वाला में प्लस देंगे तब तो माइनस आएगा। कैसे, -4x और प्लस क्या हो जाएगा 2x, तो -2x आता है। अगर हम उल्टा कर दे, यानी कि इसमें हम अब की बार माइनस लगा दे और इसमें हम क्या कर दे प्लस कर दे, तब क्या होगा देखिएगा, -2x और प्लस क्या 4x, वापस क्या हो जाएगा 2x, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या लाना है माइनस लाना है, तो इसे तो आएगा नहीं। इसका मतलब हमको माइनस किस में लगेगा, बड़ा वाला संख्या में लगेगा। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ पे माइनस होगा इसका मतलब हमेशा बड़ा वाला संख्या में क्या होगा माइनस ही होगा। क्लियर है, और यहाँ पे प्लस होगा इसका मतलब क्या होगा छोटा वाला में माइनस होगा। यानी कि 2x का 2 फॉर्म में क्या हुआ, -4x प्लस 2x। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। x² -2x को कैसे लिखेंगे, इस रूप को लिख सकते हैं -4x और प्लस क्या 2x और -8 बराबर क्या 0। अब हमको क्या करना है, पहला और दूसरा में से एक कॉमन लेना है और तीसरा और चौथा में से भी एक कॉमन लेना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। या इसमें अगर देखिए तो x 2 बार है, इसमें कितने बार है 1 बार है, लेकिन 4 एक बार है, इसमें है नहीं है, तो जो सब में होता है वही कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x है इसमें 1 बार, यहाँ हम देख रहे हैं x इसमें 2 बार है, इसलिए 1 बार कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस, यहाँ से x निकाल लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। चलिए अब हमको क्या करना है, ये जो आया है x-4 यही कॉमन हमको आगे लाना है आगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, हमेशा सब गुणनखंड में ऐसा ही होता है। ये जो कॉमन है यही कॉमन हमको यहाँ आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस दोनों में से आना चाहिए। चलिए हम लोग निकालते हैं कॉमन। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ x है शुरू में, इसका मतलब 2 हटाएंगे तब यहाँ पे x बचेगा। चलिए 2 कॉमन मिलेगा हमको, इसको हटा लेंगे तब बचेगा x, और यहाँ पे 8 में से 2 कॉमन हटा लेंगे, यानी कि भाग देके हटा लेंगे 4 मरतब, यानी कि 4 बचे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x-4 है और यहाँ भी x-4 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है सेम है, तो इसका मतलब एक करेक्ट हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। या ये दोनों सेम है इसलिए एक बार हम लिखेंगे x-4, और इसके साथ कॉमन क्या आया है x, और इसका कॉमन क्या आया है 2 आया है, तो हम इसको भी सजा के x+2 लिख देंगे बराबर क्या 0। अब एक एक करके दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x-4 बराबर 0 तथा x+2 बराबर क्या 0। यहाँ से हम देखेंगे तो ये 4 दाएं साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या देगा 4, तथा यहाँ से देखेंगे तो ये प्लस वाला है दाएं साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा माइनस। क्लियर है, यानी कि x का वैल्यू हमको मिला क्या 4 और -2, और यही हमारा क्या है शून्यक है, इसलिए x बराबर 4, -2, और यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे हमको इसको जांच भी करना है। चलिए जांच हम लोग करते हैं। जांच करने से पहले हमें इन शून्यकों को अल्फा और बीटा के टर्म में मानना पड़ेगा। माना कि अल्फा बराबर किसी को भी मान सकते हैं, ये शुरू में है इसलिए हम इसको मान लेते हैं अल्फा, बीटा बराबर -2। क्लियर है। चलिए अब हमको पहला संबंध क्या दर्शाता है, एक तो है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा। इसी दोनों को हमको सिद्ध करके लाना है। क्या चीज, इसका लाना है -b/a और इसका लाना है क्या c/a। चलिए यानी कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, इसी को हम लोग जांच बोलते हैं। हम लोग पहला वाला संबंध निकालते हैं, इसलिए
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस -2 यानी कि 4 - 2 यानी 2 मिलेगा। चलिए अब इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि -2 अब बट्टे में 1, कोई भी संख्या के नीचे हम 1 दे सकते हैं। और ये 2 बार माइनस क्यों, तो हम इसको प्लस बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस और फिर से कोष्टक में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि यहाँ पे है। हम आते हैं अब समीकरण में, इसको हम व्यापक रूप में अगर सजाए तुलना करें तो हमको क्या मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c, यही तो मिलेगा। यहाँ से गौर से देखे तो b का वैल्यू हमको क्या निकल के आ रहा है -2, c का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है -8, उसी प्रकार a का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 गुना है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हम देखिए -2 किसका मान है, b का मान है, तो हम यहाँ से b लिख देंगे बट्टे में 1 किसका मान है, a का मान है, तो यहाँ पे a लिख देंगे। तो हम क्या प्रूव कर लिए अभी, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, यानी कि हम सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। दूसरा संबंध है उसको भी जांच कर लेते हैं। दूसरा संबंध क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, अल्फा के मान यहाँ से देखे तो 4 है, 4 गुने बीटा के मान यहाँ से देखे तो -2, गुना करेंगे तो 4 दूना -8। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं -8 बटा में, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे हम हमेशा 1 दे सकते हैं। चलिए -8 किसका मान है, यहाँ से देखे तो ये किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है, किसका, c का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं c। अब बट्टे में 1 किसका मान है, यहाँ से 1 है, a का वैल्यू, तो ये लिख दिए। क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है, एकदम है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसी प्रकार सभी क्वेश्चन बनेंगे। स्टूडेंट हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया है, यहाँ पे s दिया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे ps बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्लियर है। अगर किसी बहुपद में x दिया है तो px लिखते हैं, अगर किसी में y दिया है तो हम लोग py लिखेंगे, अगर t दिया है तो pt लिखेंगे। उसी प्रकार आगे भी हम लोग लिखते हैं। फिर से पहले जैसा ही हम लोग बनाएंगे। शून्यकों के लिए ps बराबर 0 या ps का मान यहाँ से देखे तो 4s² माइनस 4s अब प्लस 1 है, तो हम लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। या अब हमको पहले जैसा ही है गुणनखंड करना पड़ेगा। फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 4s² गुने 1, ये रहा फर्स्ट और ये रहा लास्ट। इसको गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 4s²। यहाँ हम 4 को ऐसे 2 भाग में तोड़ रहे हैं जिसको गुना करने पर 4 आ जाए, तो एक होगा 1 गुने 4, दूसरा क्या हो सकता है 2 गुने 2, तीसरा क्या हो सकता है √4 गुने √4। इस बहुपद में बीच वाले संख्या क्या है -4s है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -4s। अब हमको क्या करना है, इस दोनों को जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए -4 आ जाए। चलिए हम लोग s यहाँ दे देते हैं, s यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ रहेगा। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 5s मिलेगा, और घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3s मिलेगा। यहाँ पे तो 4s लाना है, तो इससे संभव है नहीं है संभव, तो इसको हटा देंगे, इसका जरूरी नहीं है, इसको हम हटा देंगे। चलिए अगला हम चेक करते हैं। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा +4s आएगा, और 2 और 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0। चलिए इससे तो आ रहा है प्लस में, लेकिन माइनस में 0 आ रहा है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इससे कभी नहीं 4 आएगा, तो वापस इसको भी हम क्या करेंगे हटा देंगे, इसका जरूरी नहीं है, इसको हटा देंगे। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 4s लाने के लिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4s को कैसे लिखा जा सकता है -2s और फिर से -2s। अब यहाँ पे इसको भी माइनस दे देंगे, इसको भी माइनस दे देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 यहाँ पे आ गया, और s गुने s² आया। यानी कि 4s को कैसे लिखा जाएगा -2s और -2s के रूप में। क्लियर है। 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब हमको पहला और दूसरा में से एक कॉमन लेना है। यहाँ से देख रहे हैं कि s 2 बार है, इसमें s 1 बार है,
तो पहला 2s कॉमन होगा, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है तो 2 भी कॉमन हो गया, यानी कि 2s हम कॉमन ले ले तो बचेगा यहाँ पे क्या 2 बच जाएगा और s भी निकल गया है तो एक और s बच जाएगा, माइनस ये 2s है और 2s निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 1। यही कॉमन हमको आगे भी लाना है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसे किए थे, सेम ऐसा ही हम लोग करेंगे। यहाँ से देखिए 2s है, 2s यहाँ भी है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से -1 कॉमन होगा तब बच जाएगा 2s और माइनस यहाँ है, माइनस में से प्लस कॉमन होगा, ये है माइनस और यहाँ है प्लस, प्लस में से माइनस कॉमन होगा तो वापस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और वापस 1 बच जाएगा। यहाँ पे दोनों हमको सेम मिल गया, इसका मतलब ये सही है। अगर सेम नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों सेम है इसलिए इसको हम एक बार लिखेंगे 2s - 1 और पहला का कॉमन क्या है 2s है तो 2s लिखेंगे, दूसरा का कॉमन क्या है -1 है -1 लिखेंगे, बराबर क्या है 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, 2s - 1 बराबर 0 तथा 2s - 1 बराबर 0। यहाँ से अगर हम देखिए तो s बराबर हमको मिलेगा, ये -1 है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये बट्टा में आ जाएगा 2 होगा तथा s बराबर यहाँ भी 1/2 ही मिलेगा, सेम चीजें है इसलिए सेम वैल्यू आएगा। अतः s का मान क्या है 1/2 और कॉमा 1/2 और यही हमारा क्या है शून्यक है, यानी कि आंसर है। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमको जांच करना है, जांच सेम पहले की तरह हम लोग इसको भी जांच करेंगे। माना कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2, इसलिए पहला संबंध क्या है अल्फा प्लस बीटा है, 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे हमको क्या मिलेगा 2, 1 + 1 2/2, काटेंगे तो 1/1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1/1 मिलेगा। चलिए अब हम आते हैं मूल बहुपद में, यहाँ से हम इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के तुलना करें तो हमको क्या मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से देख रहे हैं c का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है -4 है और a का वैल्यू क्या है 4 है। चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/4। अब इसको और एक्सपेंड करके लिखे तो माइनस और -4 अब बट्टे में 4 लिख सकते हैं। ये माइनस माइनस क्यों, क्योंकि हमको प्लस लाना है इसलिए हम 2 बार माइनस लिख देंगे, हमको प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम गौर से देखें तो ये जो b है इसका वैल्यू क्या है -4 है तो हम क्या लिख दे माइनस ये b का वैल्यू क्या आया। यहाँ से देखिए मूल समीकरण से तो हमको क्या मिला है b का वैल्यू -4 है, यानी कि -4 किसका मान b का मान, किसका b का, अब बट्टे में 4 किसका मान a का है तो a लिख देंगे, यानी कि -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यही तो हमको सिद्ध करना था जो कि हमने क्या किया प्रूव कर लिया है। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा हमारा जो संबंध है उसको भी हम लोग इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा के मान यहाँ से 1/2 और बीटा के मान यहाँ से 1/2 है, दोनों को गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्या होगा 1/4 हो जाएगा। तो c का मान क्या है 1 है जो कि यहाँ पे है और a का मान क्या है 4 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको क्या मिला c/a मिला, जो कि जांच पूरा हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट हमारा तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। हल दिया है px बराबर 6x² - 3 - 7x। यहाँ से देखिए तो ये जो x वाला टर्म है ये लास्ट में है, जबकि होता यह है कि अचर राशि को लास्ट में रखा जाता है, तो हम लोग इसको सीधा कर देते हैं 6x² - 7x - 3। अब बिल्कुल सही हो गया। फिर से वही लिखेंगे शून्यकों के लिए px बराबर क्या होगा 0 होगा, या px का मान यहाँ से देखे तो क्या मिला है हम 6x² - 7x - 3 बराबर क्या है 0। अब हम फिर से इसको गुणनखंड करेंगे, यहाँ से हम फर्स्ट वाला वैल्यू देखे तो 6x² है और लास्ट वाला वैल्यू देखे तो -3 है, इस दोनों को गुना करेंगे हम 6x² गुने -3 गुना होगा 6×3 18 और वापस x² माइनस में आएगा। अब हम इस 18 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको गुना करने पर स्वयं 18 आ जाए। ध्यान रखेंगे ये छोटे वैल्यू है तब हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, जब बड़ा वैल्यू होगा तो हम लोग को गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए क्या क्या हो सकता है 1
गुने 18 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 2 गुने 9 हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 3 गुने 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है √18 गुने √18 हो सकता है, और कुछ नहीं है संभव। चलिए यहाँ से हमने 2 मान क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ से x दे देते हैं, इसको भी देंगे, यहाँ पे भी देंगे, दोनों जगह हो जाएगा। चलिए हमारे पास बीच वाला संख्या क्या है, बीच वाला हमारे पास संख्या है -7x। अब हमको क्या करना है, ये चारों में से किसी दो को जोड़ने या घटाने पर हमको -7x लाना है। चलिए इस दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे कभी हमको -7x नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये रूट में है, √18 है, √18 जोड़ेंगे तो 2√18 आ जाएगा, जो कि -7x नहीं होगा, तो इसको हटा देंगे, जिसका नहीं काम है उसको हटाते जाएंगे। चलिए दूसरा है हमारा 3 और 6, इसको अगर हम घटाएं तो 6 में से 3 घटेगा तो 3x बचेगा, यानी कि जोड़ेंगे तो हमको 9x मिलेगा, जो कि गलत है। यहाँ पे 7x ही लाना है, वो भी माइनस में, लेकिन यहाँ आ रहा है कितना 9x, तो ये भी नहीं है संभव, तो इसको भी हटा देंगे। इसको देख लेते हैं, 1 और 18 को अगर जोड़े तो हमको मिलेगा कितना 19x, और 18 में से 1 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 17x मिलेगा, जो कि यहाँ भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाना कितना है -7x, और यहाँ पे आया कितना है, एक से आया है 19, दूसरे से आया है क्या 17, तो ये भी संभव नहीं है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। बच गया एक ही मान, कौन सा 2x गुने 9x। इसको थोड़ा हम चेक कर लेते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कितना 11x, और इसको घटाएंगे तो कितने मिलेगा 7x मिलेगा। लेकिन ये माइनस कैसे मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से हम बताए थे हमको बीच में माइनस लाना है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला में माइनस देना पड़ेगा और छोटे वाला में प्लस देना पड़ेगा। क्लियर है, एक बार चेक करके देखते हैं, 2x प्लस में है और माइनस में 9x है, घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको -7x मिलेगा, जो कि यहाँ पे मिल गया है। यानी कि -7x को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है, यहाँ से 6x², आगे है -7x को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि प्लस 2x - 9x - 3 = 0। क्लियर है, चलिए अब इसका जरूरी नहीं है, इसको हटा देते हैं, या हमको अब इसमें से कॉमन लेना है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 यहाँ है 6 यहाँ है, 2 के पहाड़ा में 6 आता है, और x यहाँ पे है, x 2 बड़े यहाँ है, तो हम कॉमन ले लेंगे 2x, बचेगा क्या यहाँ से 3 और वापस x बचेगा, ये 2x हटा ही लेंगे तो 1 बचेगा, और यही कॉमन हमको आगे भी लाना है, यहाँ पे लाना है, इसमें से इस दोनों में से लाना है। चलिए कैसे संभव होगा, यहाँ से अगर देखिए तो x इसके अंदर रखना है, इसका मतलब x कॉमन नहीं आएगा, और साथ में हमको 3 अंदर रखना है, तो इसका मतलब हमको 3 कॉमन लेना पड़ेगा, वो भी माइनस में, -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 3x, और इधर से -3 कॉमन इसमें से हटा ले तब +1 बच जाएगा। क्लियर है, अब दोनों के दोनों क्या है सेम आ गया, क्या आ गया इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या है सही है। चलिए, या ये दोनों सेम है इसलिए इसको हम एक बार लिखेंगे, और इसका कॉमन है, इसका कॉमन दोनों को मिला के लिखेंगे, 2x - 3 बराबर क्या 0, या 3x + 1 = 0 तथा 2x - 3 = 0। यहाँ से हमको वैल्यू क्या देगा, x बराबर ये +1 है, दाएं साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, और एक गुना में है बट्टा में आ जाएगा। यहाँ से x निकाले तो ये माइनस में है, दाएं साइड में जाएगा तो 3 आया बट्टा में आ जाएगा 2, यानी कि हमको वैल्यू क्या मिला, x बराबर -1/3, 3/2, और यही हमारा क्या है आंसर है, यानी कि हमने शून्य निकाल लिया है। चलिए अब हमको जांच करना है, जांच में हम लोग लिखते हैं, माना कि अल्फा बराबर -1/3, बीटा बराबर 3/2। क्लियर है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1/3 प्लस बीटा के मान 3/2। इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो 2 3 कैल्शियम 6 होगा, 3 दूना -2 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, यहाँ से -2 घटाना है 9 में से, बचेगा 7 बट्टे में 6। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू -7 बट्टे में 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए हमें ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ से वापस हम मूल बहुपद में आते हैं, ये रहा हमारा मूल बहुपद, इसको हम व्यापक रूप से तुलना करें तो ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से c का वैल्यू क्या है -3 है, और b का वैल्यू क्या है
-7 है और a का वैल्यू क्या है -6। मूल बहुपद को हम व्यापक रूप से तुलना करते हैं तो हम पाएंगे ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि a का वैल्यू हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा -7 मिलेगा, c का वैल्यू क्या मिलेगा -3 मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं -7 किसका वैल्यू है b का वैल्यू है, तो हम क्या लिख सकते हैं -b अब बट्टे में 6 किसका वैल्यू है यानी कि a का वैल्यू है। यानी कि हमने एक सत्यापित कर लिया क्या चीज अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a जो होता है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमको संबंध है इसी में अल्फा इंटू बीटा वाला, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा के मान यहाँ से -1/3 और बीटा के मान यहाँ से कितना 3/2, इसको गुना करेंगे तो हमको मिलेगा -3/6। यहाँ से देखिए तो c का वैल्यू क्या है -3 है, यानी कि -3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं c लिखेंगे। c बट्टे में 6 किसका वैल्यू है यानी a का वैल्यू है c/a, जो कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। क्लियर है, हमने दोनों को जांच कर लिया है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सरल और आसान तरीका से हम बता रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा है 4u² प्लस 8u। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हल लिखेंगे, दिया है pu बराबर 4u² प्लस 8u। यहाँ पे u था इसलिए हमने pu लिखा है। फिर से लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्या हो जाएगा pu बराबर 0 या pu का मान यहाँ से क्या है 4u² प्लस 8u बराबर 0, या इसमें तो 3 टर्म है नहीं तो हम इसमें से आसानी से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखें तो u 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हम कॉमन क्या ले ले 4u कॉमन ले लेंगे। 4u इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ u, प्लस इसमें से 4u कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2 बराबर क्या 0, या 4u बराबर हमको 0 मिलेगा तथा u प्लस 2 बराबर 0 मिलेगा। यहाँ से हम निकाले तो u का वैल्यू क्या मिलेगा 0, क्योंकि 0/4 हमको क्या देगा 0 ही देगा, तथा u का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा -2, इसलिए u बराबर हमको क्या मिला 0, -2, और यही हमारा क्या है इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसको जांच करते हैं। जांच, माना कि अल्फा बराबर पहला वाला मान है 0, बीटा बराबर -2, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस -2 बराबर -2। इस -2 को कैसे लिखा जा सकता है -2 गुने 4/4, यानी कि -8/4 लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम इसको द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करते हैं तो हमको मिलेगा क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से देखिए तो a का वैल्यू क्या मिलेगा 4 मिलेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा 8 मिलेगा, और c का वैल्यू क्या मिलेगा कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। ठीक है, हम यहाँ से देखें तो a वैल्यू -8/4 आया है, यानी कि हम लिख सकते हैं तो 8 किसका वैल्यू है यानी कि b का वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं कि -b/ और 4 किसका वैल्यू है यानी a का वैल्यू है। यानी कि हमने पहला वाला सिद्ध कर लिया। क्या सिद्ध कर लिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a। क्लियर है, चलिए अच्छा यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि माइनस कहाँ चला गया और -8 है इसलिए, तो देखिए ये माइनस का हम मान नहीं दिए हैं, सिर्फ 8 का मान यहाँ देखिए किसका है b का है, इसलिए हम b लिख सकते हैं, माइनस तो पहले से है ऑलरेडी, यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या मिलता है -b/a मिलता है। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा हम जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 0 गुने -2 यानी कि 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या में 0 से गुना होता है तो क्या होता है 0 ही हो जाता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए तो c का वैल्यू क्या है 0, यानी कि 0 के मान के बदले हम c लिख सकते हैं। अब बट्टे में a का वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि 4 के बदले हम क्या लिख दे a लिख दे। यानी यहाँ से हमने ये भी सिद्ध कर लिया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अच्छा ये जो लाइनिंग है हम लोग ये
नहीं लिखेंगे क्योंकि हम समझाने के लिए ऐसा करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी है। स्टूडेंट हमारा 5वां क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे। हल लिखते हैं, दिया है पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। फिर से वही लिखेंगे, शून्यकों के लिए पी टी बराबर 0 हो जाएगा, या टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से देखिए तो बीच वाला जो x का वैल्यू होता है, यहाँ पे t का वैल्यू होता है, वो है ही नहीं, बीच वाला पार्ट ही नहीं, यानी कि bx वाला पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं। इसको हम गौर से देखें तो हमको क्या नजर आ रहा है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ये पहला टर्म ए स्क्वायर जैसा है और दूसरा टर्म है बी स्क्वायर जैसा, लेकिन ये बी स्क्वायर है नहीं। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ से दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस इस 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 15 उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिखा जा सकता है, यानी कि रूट 15 उसका होल स्क्वायर। अब इसको गौर से देखिए तो हमको क्या नजर आ रहा है, हमको ये नजर आ रहा है कि ये स्क्वायर है और ये क्या है, बी स्क्वायर है। और फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, एकदम होता है। चलिए, यानी कि एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। सेम यही काम हम यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए करेंगे, या टी स्क्वायर माइनस रूट 15 उसका होल स्क्वायर बराबर 0, या ए प्लस बी यानी कि टी प्लस रूट 15 और इंटू ए माइनस बी यानी कि टी माइनस रूट 15, क्लियर है, बराबर 0, या टी प्लस रूट 15 बराबर 0 तथा t माइनस रूट 15 बराबर 0। इसलिए t का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस रूट 15 तथा t का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस रूट 15, क्लियर है। इसीलिए t बराबर हमको क्या मिला, माइनस रूट 15 कॉमा प्लस रूट 15, और यही हमारा क्या आंसर है, क्लियर है। चलिए, यानी कि हम इसको शॉर्ट में अगर बनाए वन लाइनर में तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा रूट 15 माइनस में और रूट 15 प्लस में। अब हमको इसको सत्यता की जांच भी तो करनी है, हम जांच करते हैं। जांच, माना कि अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस रूट 15, बीटा बराबर क्या होगा, प्लस रूट 15। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा के मान माइनस रूट 15 प्लस बीटा के मान प्लस रूट 15, माइनस है प्लस है, ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 0। हम क्या लिख सकते हैं, इस 0 को 0/1 भी तो लिखा जा सकता है, एकदम लिखा जा सकता है। अब हम मूल बहुपद में देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इसको तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमको मिलेगा सी का वैल्यू क्या है, अचर राशि है जो कि -15 में है, और बी का वैल्यू तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि एक्स वाला टर्म ही नहीं है, तो बी का वैल्यू हमको क्या मिला, 0 मिलेगा। उसी प्रकार ए का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्लियर है। चलिए, यहाँ देखिए तो हमने 0/1 लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -0/1। अब यहाँ से देखिए 0 किसका मान है, बी का मान है, तो हम बी लिख देते हैं, और माइनस तो पहले से है। अब बट्टा में 1 किसका मान है, ए का मान है, यानी कि -b/a आया, जो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता ही है -b/a, क्लियर है। चलिए, दूसरा हमने जांच कर लेते हैं। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, माइनस रूट 15 गुने प्लस रूट 15, दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -15 मिलेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -15/1 लिखा जा सकता है, एकदम लिखा जा सकता है। -15 है, -15 किसका मान है, सी का वैल्यू है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो -15 के लिए हम क्या लिख दे, सी बट्टे में 1 किसका वैल्यू है, यानी ए का वैल्यू है, ये यहाँ लिख दे, जो कि हमने सिद्ध कर लिया। क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, c/a हो गया, क्लियर है। उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होते चला जाएगा। इसका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं। स्टूडेंट हमारा आखिरी क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हल दिया है px बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, क्लियर है। शून्यकों के लिए px बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या px का मान यहाँ से क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर क्या 0 है। या अब हमको इसको गुणनखंड करना है, चलिए हम लोग इसको गुणनखंड करते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का है, इसलिए इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 3x स्क्वायर है, और लास्ट टर्म क्या है, -4 है। इन दोनों को गुना करेंगे, 3x स्क्वायर गुने -4 मिलेगा कितना,
-12x²। अब हमको इस 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको गुना करने पर सिर्फ 12 आ जाए। अभी माइनस को अरेंजमेंट बाद में करेंगे, x² का भी अरेंजमेंट बाद में करेंगे। क्या क्या टूट सकता है, तो 1 गुने 12 हो सकता है, दूसरा 2 गुने 6 हो सकता है, तीसरा 3 गुने 4 हो सकता है, और लास्ट क्या हो सकता है, √12 गुने फिर से क्या होगा, √12 होगा। क्लियर है। चलिए अब x को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ पे भी होगा, दोनों जगह होगा। यहाँ से हमने इसका दो पार्ट तोड़ लिया है। अब हमको बीच में क्या है दिया हुआ है, बीच में जो दिया है -x, क्या दे रखा है, -1, यानी कि अब हमको इसमें से चेक करना है कि इन दोनों में से किसको जोड़ने या घटाने पर -x आ जाए, यानी कि -1x आ जाए। यहाँ से देखिए, पहले लास्ट वाला ही देख लेते हैं। तो √12x है और 12x है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 √12x आ जाएगा, जो कि कभी संभव ही नहीं है, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, चलिए जिसका काम नहीं है इसको हटाते चलेंगे। दूसरा है हमारा, इसको चेक कर लेते हैं। 1 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 13x, और 12 में से एक x गया तो कितना बचेगा, 11x, जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि -x यहाँ लाना है, जबकि आया कितना है, 13 और 11 आया है, ये भी नहीं है, तो इसको भी हटा देंगे। एक और बचा हुआ है ऊपर वाला, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8x प्राप्त होगा। उसी प्रकार 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि हमको -x बचाना है, तो इससे संभव नहीं है, तो इसको भी हटा लेते हैं। लास्ट है हमारा 3x गुने 4x। यहाँ से देखेंगे तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7x, लेकिन 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमको x बचेगा। लेकिन उल्टा अगर हम घटा दे तो क्या बचेगा, -x बचेगा, यानी कि इसी से हमको क्या आने वाला है, -x का वैल्यू आने वाला है। कैसे, चलिए देखते हैं। अब हमको आया -x लाना है बीच में। यहाँ से देखिए तो बड़ी संख्या में हमको माइनस देना पड़ेगा और छोटी संख्या में क्या देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा। इसमें माइनस दे देते हैं, इसमें प्लस दे देते हैं। अब वापस हम इसको जोड़ के देखते हैं, 3x और -4x, तो हमको क्या मिलेगा, -x मिलेगा, और गुना करेंगे हमको तो 4 × 3 = 12 यहाँ से मिला, और x गुने x क्या होगा, x², और माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, चलिए यानी कि -x को कैसे लिखा जाएगा, -4x + 3x। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। यहाँ से 3x² लिखाएगा, वापस हम क्या लिखेंगे, -4x + 3x - 4 = 0, या इन दोनों में से एक कॉमन लेना है तो x ही कॉमन होगा, 3x बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यही कॉमन हमको यहाँ पे लाना है। इसका मतलब हम क्या लेंगे, कॉमन, एक कॉमन लेंगे तो 3x - 4 बचेगा, बराबर क्या, 0, या 3x - 4 × x + 1 बराबर क्या, 0, या 3x - 4 बराबर 0, एक को आप 0 के बराबर करेंगे, तथा x + 1 बराबर 0। इसलिए x का मान यहाँ से क्या आएगा, इधर जाएगा तो प्लस बट्टे में 3, तथा x बराबर यहाँ से क्या आएगा, -1 आएगा। अतः x बराबर हमको क्या मिला, 4/3, -1, और यही हमारा क्या आंसर है, यानी कि हमने शून्य प्राप्त कर लिया। चलिए अब हम लोग जांच करते हैं। जांच, माना कि अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 4/3 + -1, 4/3 -1, इसके नीचे 1 दे देंगे, 3 1 का एलसीएम 3 ही होगा, 4 - 3 वापस क्या आएगा, 1/3। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -1 अब बट्टे में 3। अब हम लोग मूल बहुपद से व्यापक रूप की तुलना करते हैं, यानी कि ax² + bx + c। यहाँ से देख रहे हैं c का वैल्यू क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा, कुछ नहीं है, इसका मतलब -1 है, और a का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से देखिए तो -1 किसका वैल्यू है, b का वैल्यू है, क्या है, b का, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख दे, इक्वल -b, अब बट्टे में 3 किसका मान है, a का मान है, बट्टे में a। यहाँ से हमने एक जांच कर लिया, क्या जांच कर लिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्लियर है। चलिए दूसरा जांच कर लेते हैं। दूसरा है हमारा अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा, 4/3 गुने -1, गुना करेंगे तो -4/3 होगा। यहाँ से देख रहे हैं ये 4 किसका मान है, माइनस में
सी का, तो सी लिख देंगे। अब बट्टे में 3 किसका वैल्यू है, ए का। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, जो कि हमने यहाँ पे भी सिद्ध कर लिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं जितने भी हमने बताया है वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और नोट डाउन करेंगे, साथ ही इसको अच्छे से समझेंगे भी। चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट का टोटल क्वेश्चन था। आप अगर थ्योरी वाले वीडियो को देख लेंगे एक बार तो ये आसानी से बन जाएगा। स्टूडेंट चैप्टर 2.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे कहा गया है कि शून्यकों का योग दिया है और साथ ही गुणनफल भी दे रखा है और हमको निकालना क्या है, बहुपद ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको आसानी से बनाते हैं। अगर आप थ्योरी वाले वीडियो को देख लेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। लिखते हैं हल दिया है, पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है शून्यकों का योग दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1/4। दूसरा क्या है, गुणनफल है और गुणनफल कितना है, -1 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -1। और हम जानते हैं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक होगा तो हम लोग द्विघात बहुपद बराबर क्या जानते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो होता है हमारा सूत्र। इसी पे बैठाएंगे और वापस से बन के मिल जाएगा हमको। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से कितना है, 1/4 है, तो 1/4 लिखेंगे और इंटू में x है तो गुना में x लिख दिए, प्लस यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, उसका मान क्या है, -1 है, -1 हमने लिखा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है, तो -1 को हमने लिख दिया इक्वल x² माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये बट्टा में आ गया, क्या आ गया, बट्टा में। इसको बिना बट्टा में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो नीचे है 4, इससे हमको सब में गुना करना है। याद रखेंगे जितने भी आ जाएगा बट्टा में तो सबका एलसीएम लेके, जैसे इसके नीचे 1 हो सकता है, इसके नीचे 1 हो सकता है। अब 4 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही तो होगा। अब 4 से हमको क्या करना है, सब में गुना कर देना है, तो हम 4 से गुना करेंगे, x²/1 माइनस x/4 माइनस 1/1 गुना होगा तो ये सिंपल हो जाएगा क्या चीज, 4x², ये कट जाएगा, बचेगा x और ये हमको गुना होके 4 मिलेगा और यही हमारा क्या है, बहुपद मिला। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आप लोग इसको क्लियर कीजिएगा। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है √2, 1/3। हम लोग हल लिखते हैं। हल दिया है अल्फा प्लस बीटा, सेम पहले जैसा ही होगा। जो पहला मान है क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है और दूसरा मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान √2, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है, 1/3। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है, √2 है। क्या है, √2 है, √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान 1/3 है। हम इससे पहले भी बताए हैं, इसमें अगर बट्टा में आ जाए तो हमको नीचे वाला से सब में गुना कर देना है। 1 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से हमको गुना करना है, x²/1 माइनस √2 x/1 और प्लस 1/3 कोष्टक में गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 3 से 3 कटेगा, वापस क्या होगा 1 और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 0,5। स्टूडेंट हमारा तीसरा क्वेश्चन है 0,5। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, 0 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, √5। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 इक्वल x², ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 गुने x 0 होगा और प्लस क्या बचेगा, √5 और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1,1। इसको भी सॉल्व करेंगे। हल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, 1 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, 1। इसीलिए
द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 1 गुने एक्स, अल्फा इंटू बीटा के मान 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट हमारा दूसरा का 5वां क्वेश्चन है -1/4, 1/4। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया है अल्फा प्लस बीटा के मान कितना, -1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा के मान कितना, 1/4। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 और प्लस 1/4। यहाँ भी हम ही 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, यानी कि 4 से हमको गुना करना है। एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स बटे 4 प्लस 1/4। आगे ही गुना होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, और यही हमारा क्या आंसर है। क्लियर है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टूडेंट हमारा 2.2 का दूसरा का छठा और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 4,1। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, 4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, 1। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है, 4 है, गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुने एक्स 4x होगा और प्लस 1, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है। चलिए इस प्रकार हमने ये चैप्टर को भी समाप्त कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुपद से संबंधित जितने भी थ्योरी हमने पहले वाले वीडियो में दे रखे हैं, आप उसे जाकर एक बार देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।